हम वाक और अभिव्यक्ति की स्वतंत्रता के बारे में भारतीय संविधान के अनुच्छेद 19 का पुरजोर समर्थन करते हैं। उदाहरणों, छवियां और संदर्भों सहित यह वीडियो केवल मनोरंजन, सूचना और शैक्षिक उद्देश्यों के लिए प्रदान किया गया है और चैनल किसी भी अवैध गतिविधियों को बढ़ावा या प्रोत्साहित नहीं करता है। हमारा मकसद समाज को जागृत करना है। जी तोहफा भाई, स्वागत है आपका। जी एहसान भाई, आपका बहुत बहुत शुक्रिया। और आपको जय हिंद। हमारे सुनने वाले सभी दर्शकों को जय हिंद, आदाब, नमस्ते, सत श्री अकाल और आने वाली दीपावली की ढेरों ढेरों शुभकामनाएं। ढेरों शुभकामनाएं हमारी तरफ से। चलिए जी जी भाई साहब, तो कुछ कहो टॉपिक पर आज तोहफा भाई, थोड़ा मोटिवेट हाँ, करो तो हमारे देखने वालों को। जी 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 तो ये शब्द जो है काफिर, कुफ्र, कुफार, काफिरून, यकफुरून, तो ये शब्द कुरान में लगभग कमोबेश, ज्यादा भी हो सकता है, थोड़ा कम भी हो सकता है, 500 से ज्यादा बार आया है। ठीक है, तो ये शब्द इस्लाम आने से पहले ये एक शब्द है, इसका एक मीनिंग है। तो ये मीनिंग कहाँ इस्तेमाल किया जाता था इस्लाम आने से पहले? अरबी में किसानों के लिए खास करके जी, क्योंकि देखिए कुफ्र या काफिर का मतलब होता है कि ढकना, छुपाना। तो ये ढकना और छुपाना उनके लिए इस्तेमाल होता था। जैसे हमारे यहाँ अभी किसानी जो खेती करते हैं ना, तो जैसे बीज बोते हैं किसी भी फसल का जमीन के अंदर में, और फिर उसके ऊपर से उसको मिट्टी बराबर कर देते हैं, तो मिट्टी के अंदर बीज दब जाती है। जैसे गेहूं का फसल हो या कोई भी अनाज, उसके बीज को हम मिट्टी में रख के उसके ऊपर से हल को वापस ऐसे सपाट कर देते हैं कि मिट्टी में ढक जाए। तो उसको ढकने का जो शब्द इस्तेमाल आता था ना, जो बीज को खेती में किसानी करते थे, उसके लिए ये शब्द आता था कुफ्र या काफिर। काफिर एक शब्द, ढकना, छुपाना। जब इस्लाम आया तो इस शब्द को कुरान ने और मोहम्मद साहब ने इस काफिर शब्द को ये कह के जोड़ दिया कि सच्चाई को छुपाने वाला, सच्चाई को जानबूझकर छुपाने वाला। इसका मतलब भी चेंज कर दिया और इसको इतना प्रचारित किया कि कुरान में ये चीज लोग के दिमाग में ये बैठ गया कि कुफ्र का मतलब होता है सच्चाई को छुपाने वाला। हालांकि अगर आप लॉजिकल सोचेंगे तो सच्चाई को छुपाने वाला तो वो इंसान होता है जो नजरों से अपने देख करके फिर भी उसका इनकार करे, ना माने, तब हम कहेंगे कि हाँ, ये जानबूझकर नजरों से देखकर उसको सच्चाई को छुपा रहा है। जबकि मोहम्मद साहब ने अल्लाह के बारे में और इस्लाम के बारे में एक अल्लाह का जो संदेश दिया, तो उन्होंने दावा किया कि मैं अल्लाह का नबी हूँ, तुम लोग इसको मान लो। तो ये तो कोई सबूत तो लोग मांगते रहे कि भाई कुछ ऐसा सबूत दिखाओ, कुछ ऐसा मौजज़ा करके दिखाओ जो हम सब मान लें। लेकिन उन्होंने उस वक्त कोई मौजज़ा नहीं दिखाया। उन्होंने, जो काफिर थे, जिनको ये काफिर कहते हैं, जो मुशरिक थे असल में, जो मूर्ति पूजक थे, उस वक्त वहाँ के जितने भी ट्राइब्स थे, जितने भी कबीले थे, वो सब मूर्ति पूजक ही थे। भले ही उनका अलग अलग देवता था। कमोबेश 360 मूर्तियां मक्का के अंदर में खाने काबा में रखी हुई थी, जिसमें से 3 बड़े थे। वो जिसको अल्लाह बोलते हैं ना, उसका नाम था अल इलाह। यानी अल का मतलब होता है अल इलाह, जैसे द गॉड, इसका मतलब अरबी में गॉड ही होता है। आप बाइबल में भी पढ़ोगे, जहाँ पे इंग्लिश में गॉड लिखा हुआ है, अरबी का जब बाइबल, अरबी में भी बाइबल है, जब अरबी के बाइबल को आप पढ़ोगे तो उसके नीचे इंग्लिश ट्रांसलेशन लिखा होगा, तो जहाँ पे अल्लाह अरबी शब्द लिखा हुआ है, उसके नीचे गॉड ही लिखा होगा। तो पहले ये था अल इलाह, उसको अल्लाह बना दिया किसी एक शायर ने। इस्लाम के ये शब्द अल्लाह जो शब्द है, अल्लाह के इस्लाम आने से पहले ही ये इजाद हो चुका था अल्लाह शब्द। और ये शब्द इजाद किया था एक शायर था, वो मतलब अरबी का शायर था, तो उसने अपनी पोइट्री में अल इलाह को अल्लाह बना दिया था अपने शहर में। तो ये चीज लोगों के जबान पे जल्दी से बैठ गया, थोड़ा कहने में टेढ़ा पड़ता था अल इलाह, तो अब अल्लाह कहना बिल्कुल इजी था, आसान था, इसलिए ये प्रचलित हो गया, लोगों के जबान पे आसानी से बैठ गया अल्लाह शब्द जी। तो वो धीरे धीरे फेमस हो गया। और इस्लाम आने के बाद रसूलुल्लाह ने जब इस्लाम का दावा किया कि मैं नबी हूँ, यानी कि उस अल्लाह को एक मानो, वही एक अल्लाह है, बाकी जितने भी देवी देवता है, जितने भी बुत है, उज्जा है, मनात है, ये सारी देवी देवता है, मतलब कोई नहीं है, ये सब मतलब के मेन अल्लाह ही, एक ही अल्लाह को मानो। तो ये चीज आ गया, जिसको न किसी ने देखा है, न उसका कोई वजूद है,
वो बिल्कुल पाक और बेऐब है। ये हमारे नबी रसूलुल्लाह ने ये दावा पेश किया और उसी को बेनियाज मनवाने है। में लग गई। हाँ, बेनियाज है वो, उसी में जो आपको कुल हुवल्लाहु अहद में मिलता है, सूरह इखलास में उसका जिक्र, उसके अल्लाह के बारे में, अल्लाह की तारीफ कि वो ऐसा है अल्लाह। अल्लाह बेनियाज है, न जिस लम यलिद और लम यलूद, न वो किसी का औलाद है और न उसने किसी औलाद को जना है। तो ये चीज है कुल हुवल्लाह से को आयत से ये साबित किया उन्होंने। लेकिन देखिए कुफ्र काफिर का शब्द कुरान में मैंने बताया आपको 500 कमोबेश आया है और मेन मेन जगह पे कुफ्र का इस्तेमाल किया गया है। जैसे कि आपको 3 की 28 है सूरह आली इमरान, उसमें भी काफिर का जिक्र है। आपको 5 की 57 है, उसमें भी काफिर का जिक्र है। लगभग लगभग कमोबेश आप अंदाजा लगा ले कि जो काफिरों के ऊपर तशद्दुद करना, उसको उसको मारना या काटना, उसका कत्ल करना, लगभग लगभग मेरे ख्याल से, मुझे एग्जैक्ट तो याद नहीं है, लेकिन 75-76 से ऊपर ही होगा आयतें हाँ कुरान के अंदर जितनी आयतें हैं जो काफिरों के ऊपर तशद्दुद करना, उनको मारना, उसके ऊपर जुल्म सितम दिखाया गया है। जैसे कि मिसाल के तौर पर मैं कुछ आयत जैसे बता दे रहा हूँ। जैसे सूरह आली इमरान का मैंने जिक्र किया, मतलब चैप्टर 3 और आयत नंबर 28 है। उसमें कहा गया ईमान वालों को चाहिए कि वे मोमिनों को छोड़कर काफिरों को अपना दोस्त न बनाए। और इसके बाद में एक और कंडीशन अल्लाह ने यहाँ पे डाल दिया। इतना तो बोल दिया, उसके बाद कंडीशन डाल दिया अल्लाह ने। बोला अल्लाह ने, और जो ऐसा करेगा उसका अल्लाह से कोई संबंध नहीं, लेकिन परंतु, यहाँ देखिए, परंतु यह कि तुम उससे अपना बचाव करो। यानी कि अगर आप बचाव के लिए अगर उसको दोस्त बनाना पड़े काफिर को तो बना सकते हो। ये आपको वाजे हो जाता है कुरान सूरह आले इमरान की आयत नंबर 28 से। तो ये है। और कुरान सूरह अल मायदा आयत नंबर 57 है, ए ईमान वालों काफिरों को मित्र न बनाओ और अल्लाह से डरो अगर तुम ईमान वाले हो। ये मुसलमानों को बिल्कुल साफ कहा जा रहा है। अब जी आइए जी सूरह मायदा की, हाँ सूरह मायदा की ये है आयत नंबर 12 है। उसमें काफिरों के बारे में क्या तशद्दुद कहा, के बारे में कितना तशद्दुद कहा गया है, इससे अंदाजा लगाइए। अल्लाह कह रहा है मैं जल्दी काफिरों में, मतलब भय यानी डर, टेरर जिसको इंग्लिश में टेरर कहते हैं, भय भर दूंगा। अत उनकी गर्दनों पर वार करो और उसकी हर पोर पर वार करो। ये चीज कहा जा रहा है देखिए काफिरों के लिए। और कुरान सूरह अन-निसा आयत नंबर 101 है और ये चैप्टर नंबर 4 है। सूरह अन-निसा चैप्टर नंबर 4 है। इसमें अल्लाह ने बिल्कुल साफ कहा है काफिर तुम्हारे खुले दुश्मन हैं। बिल्कुल क्लियर है, एक शब्द में, ना कोई किंतु ना कोई परंतु, सीधा सीधा है, काफिर तुम्हारे खुले दुश्मन है। ये किससे कहा जा रहा है? मुसलमानों से, मोमिनों से, ईमान वालों से। जी वहीं पे बाकी तो सूरह तौबा के बारे में सब जानते हैं कि वो पूरा का पूरा सूरह तौबा ऐसा है जो नफरत से भरा है काफिर और मुशरिक और बुत परस्तों के लिए। वो पूरी सूरह ही है जिसके शुरुआत में बिस्मिल्लाह नहीं लिखा गया है। यानी कि कुरान के अंदर में 114 सूरतें हैं और सिर्फ वाहिद एक ऐसा सूरह है सूरह तौबा जिसके शुरुआत में बिस्मिल्लाह नहीं लिखा गया, बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम नहीं लिखा गया है। बाकी के 113 जो सूरतें हैं सभी सूरतों से पहले बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम लिखा हुआ है। ये चीज जी क्लियर हो जाएगी। और बिस्मिल्लाह न लिखने का मतलब ही है कि इसमें बहुत ज्यादा नफरत भरा पड़ा है, इसीलिए उस सूरह को बिस्मिल्लाह से शुरू नहीं किया जाता है, डायरेक्ट पढ़ा जाता है। जिसके आयत नंबर 123 में लिखा हुआ है ए ईमान वालों काफिरों से लड़ो और वो तुममें सख्ती पाए। अब ये देखिए कि काफिर तुमने सख्ती पाए, हमेशा ऐसे अकड़ के रहो और उसे लड़ते रहो जो तुम दहशत में रहे, डर में रहे। तो ये चीज कहा गया है सूरह तौबा यानी चैप्टर नंबर 9 के 123 में। अब कुरान सूरह जी तौबा आयत नंबर 28 में आप जब देखेंगे, पढ़ेंगे, तो उसमें साफ अल्लाह कह रहा है ए ईमान वालों बेशक मूर्ति पूजक नापाक है। बिल्कुल क्लियर साफ, इसमें कोई किंतु परंतु नहीं, कुछ नहीं, बिल्कुल साफ कह रहा है। मोमिन चाहे जो भी जलेबी बनाए, तफसीरों में चाहे जितनी भी तफसीर में भी है, हालांकि लिखा हुआ बिल्कुल साफ है, लेकिन वो अलग अलग मतलब इंटरप्रिटेशन इसका करे। लेकिन यहाँ अल्लाह बिल्कुल सीधा कह रहा है आयत नंबर 28 में ऐ ईमान वालों बेशक मूर्ति पूजक नापाक है। अब आप समझ लीजिए।
सीधा संदेश है कुरान। बिल्कुल और और ये इसमें जलेबी बनाने का कोई मतलब ही नहीं बनता। और उसी सूरह तौबा में आयत नंबर 23 में अल्लाह कह रहा है, ए ईमान वालों, अपने बापों और अपने भाइयों को दोस्त न बनाओ अगर वे ईमान की अपेक्षा कुफ्र से प्रेम करते हैं। यानी कि वो अगर काफिर है या काफिरों से प्रेम करते हैं, मोहब्बत रखते हैं, तो तुम उससे दोस्ती नहीं करो, अगर वो आपके बाप है या भाई है भले, या आपके बिल्कुल सगे संबंधी जिसमें खून का रिश्ता है, जिसने तुम्हें पैदा किया जी है, उस भाई से जो तुम बिल्कुल एक माँ के पेट से जने हो, एक बाप के औलाद हो, उसको भी आप उससे भी प्रेम नहीं रखना है आपको। कुरान तो बिल्कुल साफ है अपने जगह पे, बिल्कुल साफ कह रहा है। अब लोगों को समझना है कि भाई ये तो साफ हमारे लिए है, अब तुम्हारे लिए कितना अमन है, कितना प्यार है, वो फैसला आपके सामने है। हमारा काम है सीधा साफ जो कुरान कह रहा है, कुरान की आयतों को बिना लाग लपेट, बिना अपनी मर्जी से कुछ एडिशन किए हुए और बिना कुछ एडिट किए हुए हम आप लोगों के सामने पेश करें। अब फैसला आपको करना है कि ये नफरत भरी है या अमन भरी है या मोहब्बत भरी है। आगे चलते हैं। बिल्कुल सूरह बिल्कुल तौबा की 35 नंबर आयत में अल्लाह कह रहा है, अल्लाह काफिरों को सीधा रास्ता नहीं दिखाता, बिल्कुल साफ है, एक लाइन में। अब इसको आप जो मर्जी समझ ले, जो जलेबी बना ले, वो आपकी मर्जी है, लेकिन अल्लाह तो यहाँ बिल्कुल एक लाइन में कह रहा है, अल्लाह काफिरों को सीधा रास्ता नहीं दिखाता। तो अब देखिए, अब कुरान सूरह अल अहजाब है, चैप्टर नंबर 33 आयत नंबर 61 में बोल रहा है अल्लाह, वे यानी काफिरों के बारे में बोल रहा है। देखिएगा यहाँ पे कैसे शब्द को इस्तेमाल कर रहा है अल्लाह, कुरान का अल्लाह शब्द इस्तेमाल कर रहा है काफिरों के बारे में। वे धिक्कारे हुए हैं, धिक्कारे हुए समझ गए, मतलब जिसको दूर दूरा कर भगा दे, कुत्ता दरवाजे पे आता है ना, हाँ कहते अबे दूर जो भाग 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 भाग, चल दफाओ 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 यहाँ से। यानी कि समाज से काफिर निकाल देते हैं। धिक्कारे, हाँ समाज से, या आपके दरवाजे पे जैसे कभी घूमता फिरता गली मोहल्ला का आवारा कुत्ता आपके घर के सामने खड़ा हो जाए गली में, तो उसको भगाते हड़काते कैसे हैं, धिक्कारते हैं उसको। तो उस तरह हाँ से काफिरों के साथ में ट्रीट कर रहा है अल्लाह कह रहा है अल्लाह कि काफिर धिक्कारे हुए हैं, जहां भी पकड़ लिए जाएंगे तथा बुरी तरह से वध कर दिए जाएंगे। ये है चैप्टर नंबर 33 आयत नंबर 61 है, उसमें अल्लाह बिल्कुल साफ कह रहा है। अब बाकी तो कुरान सूरह तौबा की 9 की 5 तो बहुत ही फेमस है, जिसका हाँ आप हाँ लोग मोमिन पे बहुत सारी जलेबियां बनाते हैं। फिर जब यह जी सम्मानित महीने बीत जाए तो मूर्ति पूजकों को जहां पाओ कत्ल करो और उनको पकड़ो और घेरो और उनके लिए हर घात की जगह बैठो, यानी कि छुप कर घात लगा करके आप बैठो हम्म और आए तो अचानक उन पर हमला कर दो। फिर यदि वे तौबा कर ले तो तौबा कर ले और नमाज कायम करे तथा जक़ात दे तो उनका रास्ता छोड़ दो। अब इससे क्या जाहिर हो रहा है एहसान भाई, कि आप तो काफिरों को मारने के लिए ये 4 महीने का बाउंड्री लगाए कि 4 महीने बीत जाए तो उनका कत्ल करना है, ये तो बिल्कुल साफ क्लियर है। और घात लगाकर भी बैठना है, छुप कर बैठना है उनके इंतजार में, जैसे वो हाँ आए तो उनको उनके ऊपर हमला कर देना है। अगर उनको बिल्कुल पकड़ो, अगर वो उस पहले मान ले, अगर तौबा कर ले कि हम भाई मुसलमान बन रहे, कलमा पढ़ने के लिए तैयार हो जाए और नमाज को कायम करे और जकात देने के लिए तैयार हो जाए, तो उनका रास्ता छोड़ दो, फिर उनको कत्ल नहीं करना है। तो भाई यहाँ तो आपको सीधा सीधा है कि आपको इस्लाम को फैलाने के लिए हो रहा है यहाँ पे। नमाज बिल्कुल कायम अगर मान लीजिए किसी बदले के तहत होता या किसी हरकत के तहत होता या किसी ट्रीटरी को या किसी मतलब के एग्रीमेंट को तोड़ने के बदले में अगर अल्लाह कह रहा होता कि 4 महीना बीत जाए तो तुम उस पर हमला करो, तो भाई उसने ट्रीटी को तोड़ा है तो उस पर हमला करेंगे, उसको मारेंगे, चलिए ठीक है मान लेते हैं। लेकिन फिर ये तो नहीं कहो कि यदि वो तौबा कर ले, नमाज कायम करे, सिर्फ यही नहीं होगा कि तौबा कर ले। अगर तौबा कर ले कि भाई मैंने तौबा कर लिया, गलती हो गई, मैंने ट्रीटी तोड़ दी, लेकिन साथ में यहाँ अल्लाह ये भी तो कह रहा है कि नमाज कायम करे और जकात दे, अदा करे, तब उनका रास्ता छोड़ो। तो जाहिर सी बात है चलिए भाई, बहुत बढ़िया, कोई हाँ, बहुत अच्छी तो बात कही। काफिर तो और मैं कोई भी इसकी है, देखिए एहसान भाई, काफिर कोई भी जकात क्यों देगा, क्यों नमाज कायम करेगा? जाहिर सी बात है, उसको पहले कलमा पढ़ना पड़ेगा, इस्लाम में दाखिल होना पड़ेगा, सीधी सी बात है, सिंपल बात है। दोस्तों, अगर आज की ये डिबेट आपको शानदार लगी है तो अपनी फीलिंग कमेंट में लिखिएगा जरूर। और एक्स मुस्लिम एक्टिविज्म के लिए हमारा समर्पण आकर्षक है, तो ज्वाइन बटन दबाकर हमारे चैनल का मेंबरशिप ले लीजिए, हमें और ज्यादा सपोर्ट मिलेगा। और चैनल को सब्सक्राइब किए बिना ना छोड़े, साथ में वीडियो को लाइक शेयर और कमेंट भी किया करें, ताकि आपके लिए अच्छी अच्छी डिबेट
हमेशा लाता रहूं। तो फ्रेंड्स, आज की डिबेट को यहीं पर एंड करते हैं। फिर से हाजिर होऊंगा आपके बीच एक और नई डिबेट लेकर। अपना और अपनों का ढेर सारा ख्याल रखिए। इंसानियत जिंदाबाद। वंदे मातरम। भारत माता की जय।